गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जी अभी अपन मचा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में, और आज की अपनी जर्नी होने वाली है वाराणसी टू न्यू दिल्ली बाय वंदे भारत एक्सप्रेस। बेसिकली यहाँ से 2 वंदे भारत चलती है, एक सुबह के 6 बजे जिससे अभी हम जाने वाले हैं, और एक 2 से ढाई बजे के आसपास दोपहर में चलती है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग को इस ट्रेन में देखने को मिल जाती है। और इस ट्रेन से हम पूरा दिल्ली तक का सफ़र करने वाले हैं, तो सब कुछ आप लोग को इस ट्रेन के बारे में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। Number 1337 Kanwar Satyaj Express from Dhanbad to Firozpur. तो फाइनली बिल्कुल राइट टाइम पे 6 बजे आप देख लो, 6:00 ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है वाराणसी जंक्शन से। तो जी बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है, और इसको आज न्यू दिल्ली बिल्कुल राइट टाइम पे ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये 10 प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे पहुंचेगी, और 11 से अपनी जनशताब्दी है चंडीगढ़ के लिए, वो 2:35 पे है। ठीक है ना? तो आज हम अपना लक आजमा रहे हैं फुल्ली। वो एक पिक्चर आपने मूवी देखी होगी ना, संजय दत्त की लक, वही सेम आज लक अपना रहे हैं। अगर इंडियन रेलवे हमेशा 5, 10, 15, 20, 25 मिनट 30 मिनट तो लेट होती है, तो अगर आज ये वंदे भारत लेट हुई तो फिर अपना काम कहानी ख़त्म है। कहीं बस वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर लेट नहीं होगी तो 10 नंबर पे ये पहुंचाएगी, 11 नंबर पे तुरंत हम पहुंच जाएंगे। 5 मिनट का भी अगर अंतर आएगा ना तो अपना काम बन जाएगा। तो चलिए ये देखिए, कुछ इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है चेयर कार में। एक साइड 2x3 का, एक साइड 2 सीट आपको मिलेगी, एक साइड इधर 3 सीट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ट्रेन चलने के ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट बाद आपको एक पानी की बोतल मिल जाएगी। पानी की बोतल ही है ना, ये देखिए भाई साहब पानी की बोतल लेकर आ गए भाई। ये 1/2 लीटर की पानी की बोतल आपको मिल जाएगी, और पानी की बोतल रखने के लिए नीचे आप लोग को हर सीट के नीचे ये वो बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग पानी बोतल रख सकते हो, ये देखिए हर सीट के नीचे मिल जाता है। साथ ही ये आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का फुट रेस्ट। इसके बाद अगर कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे आप लोग को ये टेबल मिल जाता है, इसको ऐसे खोलना है, देन ये नीचे आ जाता है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल जाता है। और यहाँ पे आप कुछ भी वर्क भी कर सकते हो, लैपी वगैरह अगर लाए हो तो इसका खाना वगैरह भी खा सकते हो। तो भाई पहली बार देख रहे हैं वंदे भारत में न्यूज़पेपर भी मिल रहा है, वो ये देखो अमर उजाला। चलो कुछ रास्ता कटेगा। वैसे बहुत दिनों बाद न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन लोग आज भी रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड न्यूज़पेपर वगैरह रखना है या फिर कोई अदर सामान रखना है तो आप इसमें रख सकते हो भाई। ये कहाँ से Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to. तो फ्रेंड्स ट्रेन चलने के आधे घंटे में करीब आपको ये चाय या कॉफ़ी मिल जाती है। कुछ इस तरीके से अभी ये मिल जाता है एक बिस्किट एंड ये है ये टी। तो फाइनली चाय पानी अभी अपना हो गया। सुबह से चाय नहीं पिए थे बट चाय कुछ खास नहीं थी क्योंकि ये वाली चाय वैसे भी बहुत अच्छी तो होती नहीं है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉपेज अपना इलाहाबाद है, तो उसके पहले आपको चल के एग्जीक्यूटिव क्लास भी दिखा देते हैं, उसका सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है ना, क्योंकि अभी ट्रेन तो हल्का हल्का खाली है, नहीं तो फिर हमें लगता है कि इलाहाबाद से पूरी भरने वाली है। अभी हम आ चुके हैं इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में और एग्जीक्यूटिव क्लास इसका प्रीमियम थोड़ा सा फील देता है और इसकी सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ। और इसकी सीट की एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये 360 डिग्री में रोटेट होती है। तो चलिए आपको रोटेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे नीचे आपको पैर लगाना है, देन ये देखिए फ्री हो जाएगी। इसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हो। ये देखिए पूरा आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद जब यहाँ से आराम से, ओह माय गॉड, ये देखिए व्यूज़ का एंजॉय कर सकते हो। मस्त नज़ारे जो भी बाहर के हो उसको आप लोग एंजॉय करते हुए जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक इसकी खासियत है एग्जीक्यूटिव क्लास की। और सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जब भी आप लोग को फिर से रोटेट करना हो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे सामने साइड आप लोग को ये फुट रेस्ट मिल जाता है। और अगर कुछ भी आप लोग को खाना वगैरह हो या फिर कोई वर्क करना हो तो यहाँ पे आप लोग को ये टेबल मिल जाता है, ठीक। इसको आप लोग को इस तरीके से खोल लेना है ना, बड़ा ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को टेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग कोई भी वर्क कर सकते हो, खाना पीना, लंच डिनर सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये जो विंडो है ना, अगर धूप वगैरह आ रही हो तो इसको आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। ये देखिए मस्त है ना। और ये लाइट जो है सब टच वाली लाइट है। यहाँ से आप टच करोगे तो लाइट जल जाएगी, फिर टच करोगे दोबारा तो लाइट सब बंद हो जाएगी। सामान रखने के लिए ऊपर की साइड आप लोग को मिल जाता है। एंड खाने पीने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको अंदर आप लोग कर देना इस तरीके से। और ये देखिए चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आप लोग को सीसी क्लास में भी और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों में ही हर सीट के नीचे आप लोग को ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ठीक। और वाटर बॉटल यहाँ पे ये देखिए बॉटल रखने के लिए और सामान वगैरह कुछ है तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हो, ठीक। तो जी ये रहा एग्जीक्यूटिव क्लास। मैंने कहा ना ये आपको थोड़ा सा प्रीमियम वाली फील ज़रूर देगा क्योंकि सीट का ही फ़र्क होता है और बाकी सब कुछ तो सेम ही है। मैंने आपको दिखाया। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपको कोच या फिर वॉशरूम की सफाई या फिर एसी के टेम्परेचर में, चार्जिंग पॉइंट में, मतलब ट्रेन में के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये देखिए ये नंबर, ये चीज़ आप लोग को हर कोच में और टॉयलेट के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता रहती तो यहाँ पे आप ये संपर्क कर सकते हो कभी। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. तो जी फाइनली 5 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज जंक्शन पे इसका स्टॉपेज मात्र 4 मिनट का ही है और इसके बाद फिर ट्रेन चल देगी। और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है ना कि
बनारस लेकर दिल्ली के बीच में तो मात्र 2 ही स्टॉपेज है। पहला ये प्रयागराज जंक्शन, दूसरा कानपुर सेंट्रल, उसके बाद 2:05 पर फाइनली NDLS। आज यार पहुंचा दे NDLS 2:05 या फिर 10 मिनट तक, तो अपनी ट्रेन जनशताब्दी मिल जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा यार। तो चलिए चलते हैं अपनी सीट पर, क्योंकि अभी शायद स्नैक्स भी कुछ आने वाला है, उसके बाद खा पी कर फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो प्रयागराज जंक्शन से जैसे गाड़ी आगे निकलेगी आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ये देखिए ब्रेकफास्ट आ चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाती है ये पूरी एंड सब्जी, और ये आपको मिल जाता है कटलेट, दही एंड ये एक केक मिल जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि खाने का क्या सिस्टम होता है, क्या टिकट प्राइस में इंक्लूड रहता है। तो जब आप लोग टिकट बुक करते हो ना, तो उसी में आप लोग को ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वेज, नॉन वेज, नो फूड। ठीक है, तो अगर आप लोग नो फूड सेलेक्ट करोगे तो फिर खाने का कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा यहाँ पे अंदर। बट अगर आप लोग खाने को लेना चाहते हो तो उसी टिकट बुक करते समय ही वेज या फिर नॉन वेज जो भी आप लोग प्रेफर करते हो सेलेक्ट करते हो, फिर वो आपको ट्रेन में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा काफ़ी सारे लोगों की ये भी क्वेरी रहती है क्या अगर हम जो ट्रेन का खाना वो सेलेक्ट ना करें, वो प्रेफर ना करें, तो क्या हम घर से भी कुछ लाकर खा सकते हैं? तो वाई नॉट, क्यों नहीं, आप घर से लाकर आराम से कुछ भी यहाँ पे खा सकते हो। खाना पीना मस्त हो चुका है, अब चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है तो चलिए सोते हैं। सोने के लिए ये देखिए तो फ्रेंड्स 9:16 हो रहा है और 10 मिनट में अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल यानी कि अपने सेकंड स्टॉपेज पे पहुंच जाएगी। तो उसके पहले चलिए आप लोग को सोचा हमने टॉयलेट दिखा देते। देखिए हर कोच में आप लोग को 2 टॉयलेट मिल जाएंगे ना, हर डिब्बे के साथ। देखिए ये एक साइड आपको वेस्टर्न वाला मिल जाएगा और दूसरी साइड ये इंडियन स्टाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेस्टर्न ही दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं जी टॉयलेट। सबसे पहले बंद कर लेते हैं ना, नहीं तो कोई डिस्टर्ब कर देगा। टाइमिंग एलिमेंट अपने को नहीं चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। सबसे पहले अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा निहारने के लिए ये खूबसूरत सा मिरर एंड ये मिल जाता है वॉश बेसिन एंड ये हैंड वॉश मिल जाता है। इधर ये हैंड ड्रायर है और ये आपको मिल जाता है टॉयलेट। ठीक है, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन टॉयलेट आप लोग को मिलेगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग टॉयलेट मतलब सूसू करने जा रहे हो ना, तो इसको ऐसे पैर से ना भाई, कभी भी आप टॉयलेट करने जाओ, सूसू करने जाओ तो इसको पैर से आप ऐसे कर दिया करो, ताकि सूसू के जो छींटे होते हैं ना उस पर ना जाए ना, नहीं तो फिर बाद में बैठने वालों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वैसे पेपर तो रहते हैं बट ठीक अच्छा नहीं लगता बार बार पोंछना ना, तो ये चीज़ आप लोग करिए कृपया करके, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट वगैरह करने के बाद ये आपको मिल जाता है फ्लश। ठीक है, इसको आप लोग को एक बारी ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, देन ये फ्लश हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसी तरीके से आप लोग को ये इंडियन स्टाइल में भी मिल जाता है, लगभग सब कुछ सेम ही रहेगा। ये देखिए ये मिरर, ये देखिए ये मिरर मिल जाता है। बाकी आपको टॉयलेट दिखा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सारा मामला। और यहाँ पे भी आप लोग को जेट एंड मग दोनों मिल जाता है, आप लोग की मर्जी। मुझे भी 9:30 हो रहा है और फाइनली अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल अपने सेकंड स्टॉपेज पे। और यहाँ पे भी इसका 4 मिनट का स्टॉपेज है। सो फ्रेंड्स अभी 11:55 हो रहा है और फाइनली अभी अपना लंच आ चुका है। और भूख तो मतलब इतनी तेज़ लग गई थी क्या ही होता है, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र है यार, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। तो चलिए दिखाते हैं खाने में आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो खाने में आप लोग को मिल जाती है एक सब्ज़ी पनीर की, और ये दाल है, ये चावल, चपाती यानी कि रोटी, एक पराठा है, ये दही मिल जाता है, अचार, एक स्वीट डिश मिल जाता है, बस। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को खाने में मिल जाएंगी। चलिए मुझे फाइनली अभी अपना मस्त खाना पीना हो चुका है। खाना भी बहुत ही अच्छा था। अभी तक मैं 3 बार वंदे भारत में सफ़र किया हूँ, तीनों बार से बहुत ही अच्छा खाना था।
और खाना इस बार गर्म भी मिला है, ठीक है। तो तारीफ़ अच्छा था तो तारीफ़ बनती है, ठीक है। बट एक गड़बड़ हो गई, जो मैं आपको दिखाया था लास्ट में कि स्वीट डिश खाएंगे ना, तो मैं उसको साइड में रख कर, मैं तो सोचा कि एटलीस्ट गुलाब जामुन तो मिला ही होगा, तो साइड में रख कर मैं सोचा पूरा खाना पहले सफाचट किया। उसके बाद जब इसको खोला ना तो मिला क्या, ये देखो सब्जी सूखी वाली, इसे कहते हैं KLPD। तो जी इस ट्रेन की 3 खास बातें आपको ज़रूर जानना चाहिए। वो ये है कि ये इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। फर्स्ट टाइम इसको 15 फरवरी 2019 को इसी रूट पे चलाया गया था, ठीक। तो ये इंडिया की पहली वंदे भारत। इसके बाद दूसरी खास बात यह है कि यह इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है। और तीसरी खास बात यह है कि ये इंडिया की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस है, यानी कि इसमें कुल 20 कोचेस मिल जाते हैं आपको, जो कि इंडिया में कहीं पे भी जो वंदे भारत है उसमें 20 कोचेस आपको नहीं मिलते, इसी रूट पे आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हुआ वही जिसका हमें डर था। ट्रेन तो बिल्कुल अपने राइट टाइम पर ही आ गई, 2:02 इवन आ गई। बट वो आउटर वाला शब्द आपने सुना है ना कि ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे जब आती है तो आउटर पे खड़ी होकर लेट हो जाती है। कभी कभी तो मैंने आउटर पे आधे घंटे 1 घंटे वेट किया है। तो अगर आज ऐसा होगा तो यार हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं। ये कोई गाड़ी क्रॉस तो की है, आई थिंक इसे क्रॉस करने के बाद चलेगी, चल जाए यार। और ये भी दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये आएगी, जा रही है, और जो अपनी जन शताब्दी है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही है। तो मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में हमें डिस्टेंस भी तय करना है। बस फटाफट पहुंच जाए यार। देखते हैं, 2:10 हो गया। अभी 2:18 हो रहा है और फाइनली अपन पहुंच चुके हैं NDLS। भाई साहब बाहर तो मतलब आग उगल रहे हैं सूरज देवता। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आ चुकी है। तो ठीक है, तब तो 13 से 10 के बीच में ज़्यादा सफ़र हमें तय करना नहीं पड़ेगा। ये जो समय इसने आउटर में बिताया उसका थोड़ा सा प्रॉफिट हमें दे ही दिया। तो भाई तो जी अभी फाइनली कितना टाइम हो गया, 2:20 हो गया और फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है NDLS और 13 पे पहुंची है ना। तो हमें चलना है 10 पे। चलो फटाफट निकलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। बाकी की कहानी आपको चल के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे बताते हैं। लो भाई, तो फाइनली मात्र 2 मिनट भी नहीं, तो जी 2 मिनट भी नहीं लगा और फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। फ़ायदा हो गया यार, ट्रेन लेट हुई तो इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज हुआ 1 से 13 और 13 से तुरंत हम 10 पे आ गए।